हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स का नया सेशन ये सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स हैं। लगभग 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देख लीजिएगा, आप सेशन एंड तक देखेंगे, फायदा आपको ही होगा। अगर आपको कहीं अच्छा लग जाए तो लाइक का वेट मैं कर रही हूँ, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया विद्या गुरु के, कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन आएंगे, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आप वीडियो देखेंगे, बेनिफिट ज़रूर होगा। सेशन प्लीज़ एंड तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज, इंग्लिश सेशन, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किस बारे में है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हमारा पहला टॉपिक है इंडिया इन फोकस। इंडिया इन फोकस में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जीडीपी की। तो जीडीपी पिछले क्वार्टर से इस बार का क्वार्टर बड़ा अच्छा आया है। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि आप भी तो जीडीपी का ही पार्ट हो ना। तो आपने देखा होगा कितनी ग्रोथ हो रही है आपके देश में। हमारे देश में 7.8% का क्वार्टर गया है जीडीपी, ये दिखा रहा है, ज़रा देख लीजिए। तो जीडीपी ग्रोथ है अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर की। देखिए, हम प्रीवियस क्वार्टर्स की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर्स के साथ कंपैरिजन होता है, आप जानते हैं। प्रीवियस ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर्स के साथ भी कंपैरिजन होता है। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं 7.8% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 23-24 का पहला क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पहले क्वार्टर की जीडीपी 7.8%। जिनको नहीं पता, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो वो जीडीपी 7.8% है। नेक्स्ट में जरा देखिए, सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छी बात यह है, इंडियन ओरिजिन है इनका, तमिल मतलब इंडियन ओरिजिन है, आप ऐसे ही समझिए सिर्फ। तो हम कह रहे हैं इंडियन ओरिजिन वाले सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। क्या जीडीपी का क्वेश्चन नहीं आएगा? क्या इंडियन ओरिजिन वाले सिंगापुर के प्रेसिडेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा? इंडियन ओरिजिन होने की वजह से और ज़रूर आ जाएगा क्वेश्चन, देख लेना आप। हमने कहा थर्मन शांगमुरत्नम पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं ये। दोबारा सुनिए, मैंने कहा सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन वाले हैं, जिनका नाम है थर्मन शांगमुरत्नम। अब ये पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब हम कोई नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं किसी देश के, तो उनकी पार्टी का नाम साथ में याद रखिए, इससे आपको खुद भी क्वेश्चन सेलेक्ट करने आएंगे। दोबारा बोल दूं, सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन ओरिजिन वाले थर्मन शांगमुरत्नम, और ये पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अक्टूबर डिक्लेयर्ड हिंदू हेरिटेज मंथ। आप कहेंगे ये कैसी बात है, क्यों आप रिलीजन प्रमोट कर रहे हो? मैं नहीं कर रही हूँ, जॉर्जिया के अंदर, यूएसए की बात हम कर रहे हैं। जॉर्जिया यूएसए की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पर हिंदू इकट्ठे हुए, सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, हिंदू कल्चर ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो जॉर्जिया स्टेट के गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया हिंदू हेरिटेज मंथ, किसको? अक्टूबर को। तो अक्टूबर डिक्लेयर्ड हिंदू हेरिटेज मंथ इन जॉर्जिया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? इतना इंपॉर्टेंट है, बाहर कुछ हुआ है ना हिंदू रिलीजन के जैसा, मतलब उसके लिए। तो आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूथ 20 समिट है हेल्ड इन वाराणसी यूपी। दोबारा सुनिए, यूथ 20 समिट है हेल्ड इन वाराणसी यूपी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यूथ 20 समिट, ठीक है। WHO मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO की बात करते हैं, मिल करके इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल समिट कराया ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, गांधीनगर गुजरात में। मतलब कंप्लीट हो गया अब। तो हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, इसीलिए आई थॉट कि मैं बता दूं आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये जानते हैं कि अगर वो किसी कॉन्वर्सेशन में, किसी बात में आ रहा है तो एग्जाम में आ सकता है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO दोनों, हम कह रहे हैं फर्स्ट ग्लोबल समिट कराया, फर्स्ट है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया। तो फर्स्ट ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, जो गांधीनगर गुजरात में ये समिट कराया गया। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ, 2 बार सुनने से पक्का याद हो जाएगा, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जीडीपी ग्रोथ अप्रैल जून, ये भी याद रखना है, अप्रैल और जून वाली बात भी। 7.8% फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये बताया गया कि 7.8% का जीडीपी था। आप लोगों को दिख ही गया होगा पक्का से कि जीडीपी 7.8% था। सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन वाले, जिनका नाम है थर्मन शांगमुरत्नम, पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं ये। अक्टूबर के महीने को, ठीक है, अक्टूबर के महीने को जॉर्जिया स्टेट, यूएसए की स्टेट जॉर्जिया में हिंदू हेरिटेज मंथ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। U20 समिट है जो वाराणसी यूपी में हुआ। इसके अलावा WHO फर्स्ट ग्लोबल समिट है, WHO का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ फर्स्ट ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, जो गांधीनगर गुजरात में हुआ। थोड़ा सा शायद याद हुआ होगा, क्वेश्चंस रिटेन करने की कोशिश करिएगा। देखिए फर्स्ट पेज से ही आपको पता चल गया, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस उठाएंगे और वो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। प्लीज हैव फेथ इन मी। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है जो आप पढ़ने वाले हैं, पिक्चर्स देखिए इन सब की, क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन किस किस पोजीशन पे अपॉइंट हो गया है। चलिए पढ़ते हैं 1 बाय 1। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के अंदर चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको लगेगा कि हमने तो कोई CEO और चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड का कोई महिला तो सुनी ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने नहीं सुनी है और आपने सही ही सुना है, क्योंकि नहीं बनी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जया वर्मा सिन्हा की, जो पहली महिला फर्स्ट लेडी टू बी द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। साल सोच रहे हैं कितने हो गए हैं, और इतने सालों में भी पहली महिला जो बनी है, फर्स्ट वुमन जो बनी है चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रही जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नास्कॉम की बात करें, नास्कॉम का चेयरपर्सन कोई बहुत बड़ा इंसान होना चाहिए, अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ रैंक ऑलरेडी, मतलब अच्छे पद पर पहले ही होते हैं वो लोग, बहुत अच्छे रैंक पे होते हैं ऑलरेडी। तो नास्कॉम के चेयरपर्सन राजेश नाम्बियार, और ये राजेश नाम्बियार आप देख पा रहे हैं, ये पहले ही हम कह रहे हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD है कॉग्निजेंट इंडिया के। तो CMD कॉग्निजेंट इंडिया के कौन? राजेश नाम्बियार, जो नास्कॉम के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, बहुत अच्छा किया, इन्हीं को बना दिया, R माधवन को, ठीक है, R माधवन को बना दिया गया है प्रेसिडेंट। किसका? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्हें भी मिला है कोई रैंक मिला है, तो अच्छी बात है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला था। प्रिंसिपल DG, डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है। देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो आप ये जा करके PIB पे जब चेक करते हैं कि ऑथेंटिसिटी, मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, PIB जो है, वेबसाइट क्रेडिबल होती है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल रही है और गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन से मैच कर लिया तो आपका आंसर एग्जाम में सही आ गया ना। तो वो PIB, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB बना दिए गए हैं मनीष देसाई। कौन बना दिए गए हैं? मनीष देसाई बना दिए गए हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है एमर्सन नांगवा, ये जो है रीअपॉइंट हुए हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा पढ़ना चाहें पढ़िएगा इनके बारे में, आपको मज़ा आएगा पढ़ करके कि किस तरह की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। एक्चुअल में ये दोबारा से बन गए हैं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट।
तो आप डिस्प्यूट में नाम सुनते आएंगे कि दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है, ज़रा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, शायद इससे आपको याद हो जाएगा एमर्सन नांगवा के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट में चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की जया वर्मा सिन्हा पहली महिला बनी है। जो नास्कॉम के चेयरपर्सन राजेश नाम्यार जो सीएमडी हैं कॉग्निजेंट इंडिया के ऑलरेडी। आर माधवन को एफटीआईआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मनीष देसाई को पीआईबी का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। उसके बाद जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं एमर्सन नांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं और सबसे बोरिंग पार्ट यही होता है, सबसे बोरिंग सेगमेंट ही यही होता है। ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस के अंदर हम कह रहे हैं इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कमिंग अप इन। अब यहाँ पर हम श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, ठीक है। श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको ज़्यादातर देखिए तमिलनाडु देखने को मिलेगा, कॉमन फैसिलिटी जहाँ पर सारे ड्रोन्स टेस्ट किए जाएंगे। और तमिलनाडु ने ऐसा इनिशिएटिव लिया, अच्छे खासे पैसे लगा करके एक ऐसी फैसिलिटी बनाई, तो उस फैसिलिटी में ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर है, ये समझ लीजिए। तो इंडिया का अपना पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर जो है कहाँ बनाया जाएगा, ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन जानना चाहें तो श्री पेरुम्बुदूर जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की बात हम कर रहे हैं। तो बीआरओ अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाएगा वर्ल्ड की। तो ये बना रहे हैं एक्चुअल में लिकारू से फुकचे तक, मतलब लिकारू मिगला फुकचे ये रोड है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने की बात चल रही है। तो इसका कंस्ट्रक्शन साथ ही साथ अब यहाँ पर हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड की बात होने लगी, हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने की बात होने लगी, जिसे हम न्योमा कह रहे हैं। वो न्योमा एक विलेज है, उस जगह पर न्योमा एयरफील्ड, मतलब हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने की। तो बीआरओ काम कर रहा है इन दो चीज़ों के ऊपर। ईस्टर्न लद्दाख में ये बात हो रही है जहाँ पर ये काम किया जाएगा, जहाँ पर ये बनाए जाएंगे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट, देखिए 700 मेगावाट का अपना खुद का, पहली बार ऐसा हुआ है इंडिजिनस अपना खुद का देश का बनाया हुआ पहला 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर, गुजरात में काकरापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है ये। काकरापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है ये, गुजरात में 700 मेगावाट का अपना खुद का इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट। तो ये प्लीज़ याद रखिए, फुल एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका है, ये आपको वैसे ही बता दिया मैंने। अब बात कर रहे हैं रीडेवलपमेंट ऑफ 508 स्टेशंस। देखिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम है एक, ठीक है, गवर्नमेंट की अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। आप कुछ भी क्वेश्चन देखिए आपको ये समझ में आएगा कि मैं बात गवर्नमेंट की कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये गवर्नमेंट की, इसके अंदर 508, वैसे तो देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आप इमीडिएट स्टार्ट कर रहे हैं 508 स्टेशन, जिनके ऊपर आप 24,470 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इनको रीवैम्प किया जाएगा, इनको रीडेवलप किया जाएगा। तो रीडेवलप किनको किया जाएगा, 508 स्टेशन को हम कह रहे हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसमें इतना पैसा इन पे लगाया जाएगा। तो ये स्कीम का नाम याद रखिए, कितनों का रीडेवलपमेंट हो रहा है ये याद रखिए, और कितने पैसे इस पे लगाए जा रहे हैं ये याद रखिए। पहला क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर पहला इंडिया का तमिलनाडु श्री पेरुम्बुदूर में, बीआरओ लिकारू मिगला फुकचे वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने की बात, और न्योमा एयरफील्ड ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये बनाने की बात बीआरओ जो कर रहा है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट काकरापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। उसके बाद देखिए रीडेवलपमेंट ऑफ 508 स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसका कॉस्ट 24,700
24,470 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा सा अमाउंट है। आप जानते हैं कि चीज़ भी बहुत बड़ी है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़ने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अपने लिए कोर्स खरीदना चाहते हैं, खुद परचेज करना चाहते हैं, कुछ हमसे हेल्प चाहते हैं, तो भी नंबर डायल कर लीजिए, आपको एग्जीक्यूटिव्स हेल्प करेंगे। और अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, किसी कोर्स के लिए हेल्प चाहते हैं, online.vidyaguru.in वेबसाइट है, वहाँ जा करके बिना किसी बात किए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीडीएफ चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मांग रहे होते हैं, तो हम 1 साल के लिए पीडीएफ देते हैं, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे। आप चाहते हैं तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो कोर्स के लिए ज्वाइन करिए, पीडीएफ लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी वीडियो देखते हैं वो बच्चे, ब्रेक ले लो थोड़ा सा बैंकिंग एंड फिनेंस की, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका एग्जाम बैंक वाला नहीं है, तो थोड़ा देर का ब्रेक, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वापस से ज्वाइन करिए अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन सिर्फ बैंक के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स है, इंक्लूजन जिसका मतलब है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है उन एरियाज़ को, उन फार फ्लंग एरियाज़ को इंक्लूड कर दें जहाँ पर हम बैंकिंग सर्विसेज या फिर हम फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं करा पाए हैं, हम करवा रहे हैं, धीरे धीरे उनको इंक्लूड करते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन है दूर दराज के इलाकों में फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराना। लोग कितना एक्सेस कर पाते हैं, लोग कितना अफोर्ड कर पाते हैं, लोग कितना अप्रोच कर पाते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यही बताता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है जिसमें 60.1 इंडेक्स आपको इसकी वैल्यू दिखा रहा है। इंडेक्स की वैल्यू ये है। इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। देखिए, मैरियट का नाम सबने सुना होता है, मैरियट बॉनवॉय जो है, हम कह रहे हैं पहली बार को ब्रांडेड HDFC के साथ होटल क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, अच्छी सी चीज़ है, बहुत सारे और भी बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो मैरियट बॉनवॉय और साथ में हम कह रहे हैं मैरियट बॉनवॉय और HDFC बैंक का होटल क्रेडिट कार्ड। तो ये पहला होटल क्रेडिट कार्ड है, इसलिए याद रखिएगा। पहली चीज़ हमेशा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है वो आपको कम्यूट करने में मदद करेगा। कम्यूटर्स बिना किसी प्रॉब्लम के एक जगह से दूसरी जगह एक कार्ड का इस्तेमाल करके जा पाएंगे। कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए, यूज़ हो जाएगा, मतलब बहुत जगहों पे। SBI का कहना यही है कि डिजिटली आप फेयर पे करिए, सीमलेस एक्सपीरियंस है, कहीं भी कम्यूट करिए। तो नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड SBI वाला। ट्रांजिट का मतलब ही हम क्या कहना चाह रहे थे, कम्यूटर्स के लिए, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवलर समझ लीजिए, उनके लिए। इंडियाज फर्स्ट UPI ATM बाय हिताची पेमेंट सर्विसेज। अब आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब है, हिताची तो AC बनाता है, लेकिन हम यहाँ पर उसी हिताची की बात कर रहे हैं। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज है ये, हिताची पेमेंट सर्विसेज है ये। परमिशन ले लिया उन्होंने। UPI, देखिए ऐसा आपने सुना नहीं कि आप ATM पे जाते हो और ATM UPI इनेबल्ड हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये UPI इनेबल्ड वाइट लेबल UPI इनेबल्ड ATM जो है पहला इंडिया का हिटाची पेमेंट सर्विसेज से। UPI मतलब ये अवेलेबल करा रहा है। UPI कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स वाया हेलो UPI। दोबारा सुन लीजिए, कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स इसका मतलब क्या है। तो UPI के अंदर आप UPI से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप बिल पे कर रहे हो, यू कैन कन्वर्स। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, कॉल करेंगे आप, उसके ऊपर आप बात करके पेमेंट्स कर पाएंगे इजीली, आप पूरा कॉन्वर्सेशन हो पाएगा। UPI कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स है, बात कर पाएंगे, बात करना अवेलेबल हो पाएगा। तो ये हेलो UPI है जो ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा हेलो UPI क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे कि हेलो UPI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने परमिशन दे दिया है। मतलब ये इन्होंने एक्सप्लोर करना लॉन्च कर दिया है एक्चुअल में। तो स्टार्ट करा अगर हेलो UPI अगर स्टार्ट किया तो वो एक फीचर आपको बता रहा है कि इसके अंदर UPI कॉन्वर्सेशनल पेमेंट हो सकती है, कॉन्वर्सेशनल वॉइस इनेबल्ड बिल पेमेंट, भारत बिल पे कनेक्ट। तो भारत बिल पे का नाम आपने सुना है, काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। तो भारत बिल पे ने कनेक्ट लॉन्च किया। तो भारत बिल पे का कनेक्ट और हेलो UPI जो है, हम कह रहे हैं ये वॉइस इनेबल्ड कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स, वॉइस इनेबल्ड
कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स हमने नाम लिख दिया है, किन किन की बात हम कर रहे हैं। भारत बिल पे कनेक्ट और हेलो यूपीआई एनपीसीआई के हैं। देखिए आरबीआई अप्रूवल देता है, एनपीसीआई लॉन्च करता है, मैनेज करता है, सब समझ गए। आपसे बस पूछा जाएगा सीधा सीधा कनेक्ट किसका, एनपीसीआई कौन मैनेज कर रहा है, हेलो यूपीआई और क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये वाले हैं कि कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स हो सकती हैं, वॉइस इनेबल्ड पेमेंट्स हो सकती हैं, याद रखिएगा। एक बार तेजी से वैल्यू फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की 60.1, इंडिया का फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड मैरियट बॉनवॉय और एचडीएफसी बैंक वाला, नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड डिजिटल फेयर के लिए एसबीआई का, इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम बाय हिटाची पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स हेलो यूपीआई से, कॉन्वर्सेशनल वॉइस इनेबल्ड बिल पेमेंट भारत बिल पे कनेक्ट से, भारत बिल पे कनेक्ट से, हेलो यूपीआई जो है ये एनपीसीआई के हैं, ये याद रखिएगा। अब सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से देखते हैं स्टेट न्यूज़। तो स्टेट्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, इन चीज़ों को एक बार अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ स्टेट के अंदर नेशनल स्मार्ट सिटी आपने देखी होगी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड है, इंदौर को मिल गया, ठीक है, बहुत साफ सुथरी सी जगह है, आप जानते हैं। तो फर्स्ट इंदौर है, सेकंड सूरत है, थर्ड आगरा है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल कुछ इनिशियल्स पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने सूरत और आगरा दोनों लिख दिया। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड है, इंदौर को मिला है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को टॉप पे रखा गया। और अगर आप स्टेट अवार्ड की बात करें, इसी में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे, तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे यूपी और राजस्थान आए हैं। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड है ये, इसके अंदर स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी की और सिटीज़ की बात हो चुकी है। कौन कौन किस किस फील्ड में टॉप पे रहा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गृह लक्ष्मी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। कर्नाटका सीधा सीधा विमेन हेड को, घर के विमेन हेड को हर महीने 2000 रुपये दे देगा। ध्यान रखिए, विमेन हेड कोई भी एल्डरली हो सकता है, कोई भी एज्ड हो सकता है, हेल्प हो जाएगी। 2000 रुपये सीधा मंथली मिलेंगे। कर्नाटका गृह लक्ष्मी स्कीम से 2000 रुपये मंथली टू विमेन हेड ऑफ फैमिलीज को। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज 54th, राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंडिया का तो 54वां, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम इन ऑल प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल तमिलनाडु, बढ़िया बढ़िया वेलफेयर स्कीम असली वाली तमिलनाडु। स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, जानते हैं आप, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि तमिलनाडु ही वो था जिसने मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च की थी। तो एनसीईआरटी में ही लिखा होता है। तो मिड डे मील स्कीम को याद करते हुए सुन लीजिए, जब ऐसी चीज़ ऑफर की जाती है तो मिलियंस बच्चों को फ़ायदा होगा। आपको ये बता दूं क्योंकि देखिए इससे अटेंडेंस बढ़ती है, पढ़े लिखे होना ज़रूरी है और पढ़े लिखे बनाने की कोशिश की जा रही है हर बच्चे को। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाने पड़ेंगे। तरीका क्या है? खाना खिलाओ, न्यूट्रिशियस मील खिलाओ, जिससे बच्चे हेल्थी रहेंगे, माल न्यूट्रिशन नहीं होंगे और स्कूल भी आना चालू हो जाएंगे। बढ़िया चीज़ है ना। तो असली वाली वेलफेयर स्कीम, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम इन ऑल प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स तमिलनाडु में। डिवीजन नेशन स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर को, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पे, मध्य प्रदेश स्टेट अवार्ड में। गृह लक्ष्मी स्कीम है, 2000 रुपये घर के विमेन हेड्स को कर्नाटका दे रहा है। इंडिया का 54th, राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु की हर प्राइमरी स्कूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज है। मोहन बागान बीट ईस्ट बंगाल, नेशनल क्लब है, ठीक है, हमने सुन लिया। लेकिन आप ये देखिए, कोलकाता बंगाल फुटबॉल क्लब की बात, मतलब वैसे तो फुटबॉल कप की बात हो रही है, ड्यूरेंट कप, मतलब हम फुटबॉल की बात करने लगे, ठीक है। बहुत टाइम से जीता नहीं था, मोहन बागान जीत गया, अब ड्यूरेंट कप जीत गया। मतलब वैसे तो कुछ भी जीते, हम यहाँ पर अभी ड्यूरेंट कप की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरेंट कप बहुत पुराना कप है, ये आप जानते हैं। ड्यूरेंट कप फुटबॉल वाला है। मोहन बागान हम कह रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि मोहन बागान जीत गया, ईस्ट बंगाल को हराया। दोनों ही
सुप्रीमली टैलेंटेड टीम्स हैं एक्चुअल में। अगर आपको पता हो, बढ़िया वाले फेमस क्लब्स हैं ये। तो मोहन बागान जीता ईस्ट बंगाल को हरा करके। विनर और रनर अप दोनों याद रखिए, किसकी बात हो रही है वो भी याद रखिए। यूएस ओपन पे आ गए हैं हम। मेन सिंगल से स्टार्ट करेंगे। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक जीत गए हैं 24 ग्रैंड स्लैम, मतलब इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। आप राफेल नडाल सोचिए और राफेल नडाल सोच करके खुश होते रहिए। हम कह रहे हैं जोकोविक ने 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। नंबर तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना, आप जानते हो। अब ये सर्बिया के, याद रखिए, डेनियल मेडवेडेव रशिया के, इन्हें हराया था। विमेन सिंगल्स के अंदर कोको गॉफ यूएसए की है, जिन्होंने बेलारूस की अरायना साबलेंका को हराया है। ऊपर वाले दो में, सिंगल्स में स्पेशली रनर अप्स का नाम याद रखना पड़ेगा। इस बार के नाम थोड़े से आसान हैं, शायद याद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। हमने कहा डेनियल मेडवेडेव रशिया के हैं जो नोवाक जोकोविक से हार गए। 24 ग्रैंड स्लैम हो गए नोवाक जोकोविक के। कोको गॉफ जीत गई यूएसए वाली बेलारूस की अरायना साबलेंका को हरा के। मेन्स डबल्स राजीव राम यूएसए, नहीं आप हिंदी मतलब ये नाम सुन करके ये मत सोचिएगा, यूएसए के हैं। तो राजीव राम जो सैलिसबरी जीत गए मेंस डबल्स। 2 मेल्स हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं विमेन्स डबल्स की, तो गैब्रिएला डाब्रोवस्की एंड एरन रूटलेफ और गैब्रिएला डाब्रोवस्की जीत गई विमेन्स डबल्स। मिक्स डबल्स में एक महिला एक पुरुष, तो एना डैनिलिना एंड हैरी हिलियोवारा। एना डैनिलिना और हिलियोवारा ये मिक्स डबल्स जीते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। मोहन बागान ईस्ट बंगाल को हरा के डूरंड कप जीत गया, ठीक है। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए, वो नोवाक जोकोविक, वो जो सर्बिया के हैं, वो डेनियल मेडवेडेव को हरा के रशिया वाले जीत गए यूएस ओपन मेन सिंगल्स। विमेन सिंगल्स में देखिए कोको गॉफ जीती साबलेंका को हरा के, जो बेलारूस की हैं। गॉफ यूएसए की है। मेन्स डबल्स राजीव राम और जो सैलिसबरी जीते। गैब्रिएला डाब्रोवस्की और एरन रूटलेफ वुमेन्स डबल्स जीते। मिक्स डबल्स में एना डैनिलिना एंड हैरी हिलियोवारा ये जीते हैं मिक्स डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपकी स्क्रीन पर अब अवार्ड्स आ जाएंगे। तो अवार्ड्स एंड प्राइजेस के अंदर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर प्रधानमंत्री को ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रैंड क्रॉस पीएम को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का। रेमन मैग्सेसे अवार्ड। देखिए डॉक्टर्स आप सुनेंगे नहीं, आपको सुनने में नहीं आएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट है ये। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में लगे हैं, सर्जन है ये। डॉक्टर रवि कन्नन की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर्स आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाले मिलेंगे ही नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पद्मश्री अवार्डी भी है ये। तो ये रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, असम के हैं। और आपको ये बात बता दूं, बहुत बड़ी बात होती है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतना। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 वाला इन्हें दिया गया है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये याद रखिए। A+ रेटिंग मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर की लिस्ट में, रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांता दास को। ये वही हिस्ट्री वाले, आपको याद होगा, हिस्ट्री मतलब ग्रेजुएशन वाले। एनीवे, शक्तिकांता दास हैं, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड है, इसमें A+ रेटिंग वाले बैंकर बन गए हैं ये। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें जैसे रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको A मिला, B मिला, A+ मिला, तो ये वैसे वाली ही रेटिंग है, वैसे वाली ही कैटेगरी है जो शक्तिकांता दास को RBI के जो गवर्नर हैं उन्हें दी गई है। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड है। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड है ये 2020-21 का 25वें नंबर का, जो राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ को दिया गया। तो बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, तो आपको बता दें इन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र का फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड। तो उद्योग रत्न अवार्ड किसी उद्योगपति को, रतन टाटा को दिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र, आपने सीएम को, डेप्यूटी सीएम को जाकर के देते हुए भी देख लिया होगा। तो महाराष्ट्र के फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो रतन टाटा को। तो उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। पीएम अवॉर्डेड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का
रेमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस प्रोफाइल से एसोसिएटेड है वो, तो याद रखिएगा। A+ रेटिंग इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड शक्तिकांत दास। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 25वें नंबर का बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को। महाराष्ट्र का पहला एवर उद्योग रत्न अवार्ड पहला रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट डेज है और डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत सारे डेज पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे मैं सीधे वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आ जाएंगे। अभी तक आप देख चुके हो 50-60 क्वेश्चन हर वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप बस सिर्फ अच्छे से याद करिए, एग्जाम दे के आइए, सीधे क्वेश्चन दिख जाएंगे। हर टीचर हेल्प करेगा आपकी जब आप ज्वाइन करेंगे अपने सब्जेक्ट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने के लिए, कि जिससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आएँ और आप अच्छे से एग्जाम करके आ पाओ। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी। ऐसा दिन चुना गया कि मदर टेरेसा के कंट्रीब्यूशन को हम याद कर रहे हैं, उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, तो 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे है जो 8 सितंबर को, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन वाला, तो हम कह रहे हैं प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा थीम हो गया है, 2-3 बार पढ़ने से ही याद हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं याद हो पाएगा। पहली लाइन से याद करने की कोशिश करिए। प्रमोटिंग लिटरेसी, लिटरेसी डे का क्या वो हो सकता है, थीम हो सकता है जिसके अंदर लिटरेसी ऑलरेडी आएगा, तो लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने दोनों जान के लिख दिए क्योंकि अब मुझे पता है आप सारे के सारे अब करेक्शन करते जाओगे, तो करेक्शन है ही नहीं कुछ। हिंदी दिवस है, हम मना रहे हैं देश के अंदर 14 सितंबर, बाहर भी मनाते होंगे, बस हम इसे हिंदी दिवस कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। वो अलग है, ये अलग है, दोनों याद करने हैं आपको। वर्ल्ड ओजोन डे है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन का रिक्तीकरण हो रहा है, ओजोन लेयर हटती कम होती जा रही है, आपने बहुत टाइम से पढ़ा। ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे जो है ओजोन को बचाने की बात करेगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से रिलेटेड था कि हम कंज्यूम ना करें, हम ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ ना करें, प्रोडक्ट्स ऐसे ना बनाएं जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं जिससे ओजोन को थोड़ा नुकसान हो, थोड़ा सा भी नुकसान हो तो बिल्कुल फेज आउट कर दें, बिल्कुल मना कर दें। तो वो था मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ट्रीटी। अब इसके अंदर फिक्सिंग दी, ये थीम है एक्चुअल में, तो अलग मत समझिएगा कोई, मीनिंग तो ऐसे ही आपको बता रही थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थीम था इस बार के 16 सितंबर वाले वर्ल्ड ओजोन डे का। तो एक बार तेजी के साथ रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमने कर दिया रैप अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।